Hello bachcho, let's see this question. The question says what is an adsorption isotherm? So इस question में हमें बताना है कि adsorption isotherm क्या होती है. Key concept of this question is key concept is पहले हम देखते हैं कि adsorption क्या होती है. Adsorption सो एड्सॉर्प्शन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज का ना एक्यूमुलेट हो जाना मतलब इकट्ठा हो जाना सरफेस पे किसी भी सॉलिड या लिक्विड के रादर देन उसके बल्क में. जैसे एक होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है वो एक्यूमुलेशन बल्क के अंदर होता है. बट एड्सॉर्प्शन में क्या होता है सरफेस पे होता है. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एक्यूमुलेशन ऑफ molecular species molecular species on the surface rather than in the bulk rather than in the bulk of the solid or liquid in the bulk of solid और लिक्विड. सरफेस पे एक्यूमुलेट होना rather than in bulk. तो एड्सॉर्प्शन इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है इसमें एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेट हम ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो कि एड्सॉर्ब हो रही है. मॉलिक्यूलर स्पीशीज which is getting absorbed which is getting absorbed. और एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट वो सरफेस होता है जिसपे ये एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा होता है. सो वी कैन राइट इट एज सरफेस on which adsorbate is getting adsorbed is getting adsorbed. अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे कि चारकोल है. चारकोल एड्सॉर्बेंट होता है जिसपे गैसेस क्या है एड्सॉर्ब हो रही होती हैं. सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चारकोल पे एड्सॉर्ब हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? एड्सॉर्बेट हो गई. एंड चारकोल क्या हो गया? एड्सॉर्बेंट हो गया. नाउ हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो इसमें बोले कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ग्राफ होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट हमारा जो है एड्सॉर्ब हुआ है सरफेस पे. ठीक है. विद चेंज इन टेम्परेचर सॉरी विद चेंज इन प्रेशर. टेम्परेचर तो हमारा क्या कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्म है ना. तो आइसोथर्म मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये बेसिकली एक ग्राफ होता है, हम प्लॉट कह सकते हैं, जो हमें बताता है कि कितना जो हमारा अमाउंट है एड्सॉर्बेट का वो एड्सॉर्ब हो रहा है सरफेस पे एड्सॉर्बेंट के विद रिस्पेक्ट टू दी प्रेशर. तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं समथिंग कुछ ऐसा ग्राफ होता है ये. This. यहाँ पर इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या आता है हमारा x/m. x/m क्या होता है हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है. एक्स एक्सिस पे आता है हमारा प्रेशर. और ये जो ग्राफ है हमारा ये ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा होता है. ऐसा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जाकर कांस्टेंट हो जाता है. नाउ इसको अगर मैं लिखूं कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है. एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इट इज अ ग्राफ. It is a graph that represents the variation that represents the variation in the amount of adsorbate in the amount
ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट क्या है हमारा, x होता है हमारा अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड ऑन दी सरफेस, एड्सॉर्ब्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। और तो जो हम मास ऑफ एड्सॉर्बेंट लेते हैं वो m होता है, तो x बाय m क्या हो गया हमारा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, की कितना एड्सॉर्प्शन हमारा हो रहा है विद द चेंज इन, with the change in प्रेशर। प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देखते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये होती है हमारी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।